स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए और इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत ज्यादा अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोगों के पास 12th क्लास में 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, जहां पे आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज के वीडियो का हमारा टारगेट भी यही रहने वाला है। हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। ओके, फिर आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम पार्शियल फ्रैक्शंस को बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, राइट। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 2 टॉपिक्स तो आपके आगे आने वाले वीडियोस के हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। अब सवाल ये उठता है कि ये मेथड आखिरकार आता क्यों है, क्यों हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ने की जरूरत है। जब आप लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत मजे से सॉल्व किए होंगे, आई होप, वहां पे जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत डायरेक्ट थे। जैसे आपने फॉर्मूलेस पढ़े वैसे आपके सामने क्वेश्चंस थे, न्यूमरेटर में थे, डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा था तो उसे कैसे गायब करना है वो सब चीजें आप सीख चुके हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही पूछा जाएगा। वैसे कभी कभी नहीं, मोस्टली इंटीग्रेशन में जब आपसे सवाल किए जाएंगे तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। तो उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, थोड़े से जो टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सीधा बनाने के लिए आपके पास ये मेथड है। तो आओ बात कर लेते हैं अपन इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड की। कब लगता है ये मेथड, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आता चलेगा जैसे जैसे हम आगे चलते चलेंगे। ओके, तो आ जाओ इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़े जरा। अब जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम होने वाला है। हम डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ओके, तो कब लगाते हैं ये मेथड, सुनो ध्यान से। When integrand consists of f of x and f dash x both। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में 7.1 के मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेंड क्या होता है। याद नहीं तो एक बार देख लो आप लोग। दिस इज इंटीग्रल साइन, ये आपका फंक्शन और ये आपका वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये जो f of x होता है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड कहते हैं। जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन को आप इंटीग्रेंड कहते हो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप तब लगाते हो, अभी आप क्या सीख रहे हो, अभी आप आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हो कि कब लगाना है सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप तब लगाते हैं जब आपके इंटीग्रेंड में फंक्शन के साथ साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो। किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी वो डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं, जब आपके इंटीग्रेंड में फंक्शन के साथ साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो साथ में, तब आप लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब तो ये है मैम कि डिफरेंशिएशन ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और वो आपका पीछा छोड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वहां पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको यूज में आएगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप ये 3 चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एंजॉय करना है तो डिफरेंशिएशन कम से कम अभी थोड़ा बेसिक सा तो आपको याद होना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस भी आपको याद करना है। ओके, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या हम इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएं या नहीं लगाएं। ओके, तो याद रखो कब लगता है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जब आपके इंटीग्रेंड में फंक्शन के साथ साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, और मैंने कहा वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है वो आपको न्यूमरेटर इस फॉर्म में मिल जाए,
ओके इससे ज्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए, जब आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे तो मोस्टली आपको कहीं ना कहीं इस ही पैटर्न में क्वेश्चंस नजर आएंगे। ओके तो हो सकता है न्यूमरेटर में हो, वहां पे फंक्शन हो और फंक्शन के बगल में ही वहीं पर ही उसका डेरिवेटिव लिखा हो, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ओके या फिर हो सकता है कि फंक्शन आपका न्यूमरेटर में लिखा हो और उसका डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसका रिवर्स, आपको डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए और फंक्शन यहां कहीं डिनोमिनेटर में मिल जाए। या फिर फंक्शन आपका किसी फंक्शन के अंदर हिडन हो, ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, अभी आपके एग्जाम्पल के सामने आएंगे वो। ओके तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फंक्शन है आपका वो किसी फंक्शन के अंदर हिडन हो और फिर डिनोमिनेटर में या फिर न्यूमरेटर में ही उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो। फंक्शन के अंदर फंक्शन छुपा हुआ है और डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कहीं पर भी उसका डेरिवेटिव है। इस तरीके से किसी न किसी फॉर्म में, हिडन फॉर्म में या फिर नॉर्मली आपके सामने ऐसे फंक्शंस नजर आएंगे, ऐसे इंटीग्रेंड नजर आएंगे जिनका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ओके तो इस स्लाइड से आपने क्या कंक्लूड किया कि इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम तब लगाएंगे जब हमारे इंटीग्रेंड में फंक्शन के साथ साथ उस ही फंक्शन का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट हो। क्या ये बात क्लियर है? ओके चलो अब मान लो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस अगर आप भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, अभी भी बहुत समय है, आप अभी भी उन फॉर्मूलेस को याद कर सकते हो और आपको वो याद करना ही पड़ेगा। ओके क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स का वेटेज भी एग्जाम में काफी अच्छा खासा रहता है। राइट चलो अब ये तो हमने आइडेंटिफिकेशन तो सीख लिया मैम, अब बात आती है कि सॉल्व कैसे करते हैं। आखिरकार इस मेथड में ऐसा होता क्या है कि आप कह रहे हो बार बार कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो सुनो, सपोज उन 4-5 फॉर्म्स में से जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, उसमें से मैंने कोई एक फॉर्म को पिक किया। मान लो मेरे पास इस तरीके का कोई इंटीग्रेंड है जहां पे एक फंक्शन लिखा है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है और मुझे करना है इसे इंटीग्रेट। ओके तो मैंने कह दिया कि सपोज ये जो इंटीग्रल है इसका नाम क्या है आई। ओके सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस। राइट आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है। अभी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं और यही सारी स्टेप्स मैं क्वेश्चंस में भी बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से बस सुनते चलो। राइट तो हमारे पास सपोज कीजिए कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जहां पे आपके सामने लिखा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके तो पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप होती है कि जो फंक्शन है ना, डेरिवेटिव नहीं, जो फंक्शन है उसको आप t रखो। ओके f ऑफ x को क्या रखेंगे आप? t। और उसके बाद दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? f डैश x। और t को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा dt बाई dx। राइट इस dx को यहां शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा f डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब स्टेप नंबर 3 में आप देखो, जो आपका f ऑफ x था गिवन क्वेश्चन में, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देती हूं, गिवन क्वेश्चन में जो आपका f ऑफ x था उसे आप रिप्लेस कीजिए t से, क्योंकि आपने f ऑफ x को t रखा था, एंड f डैश x dx, देखो इतना जो पोर्शन था आपके पास f डैश x dx उसे रिप्लेस करेंगे आप dt से। हमें कोई सपना नहीं आया कि उसे dt से रिप्लेस करना है, हमने पूरी स्टेप्स लिखी है। राइट तो f डैश x dx की वैल्यू कितनी आई? dt आई। तो उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे? dt रखेंगे अपने इस इंटीग्रेंड में, इस इंटीग्रल में। ओके तो आपको क्या मिल जाएगा? जब मैं ये सारी चीजों को यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगी तो आखिरकार जाके मुझे क्या मिलेगा? मेरा जो इंटीग्रल i है वो कैसा बन जाएगा? अब i इज इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ x की जगह पे आपने t रखा, f डैश x dx, f डैश x dx की जगह पे dt रखा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल t dt। ये आपके पास क्वेश्चन चेंज फॉर्म में आ गया। राइट तो अब बताओ जरा मुझे, क्या आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते? क्या इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है? t dt। राइट यहाँ पे अच्छा सा साइन बनाइए आप लोग इंटीग्रल का। t dt को इंटीग्रेट करना मुश्किल है क्या? आप देखो जो इंटीग्रेंड है
ये t का फंक्शन है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो वो भी t है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें हम डायरेक्टली जो पावर रूल पढ़कर आए थे इंटीग्रेशन का, कौन सा, x टू द पावर n dx, इस रूल को लगा देंगे और इंटीग्रेट इसे कर देंगे, राइट, प्लस c। ये देखो यहाँ x था तो यहाँ dx है, हमने लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे t है, यहाँ dt है, हम सेम फॉर्मूले को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप इसमें इंटीग्रल t dt में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, t² / 2 प्लस c मिलेगा, राइट। आपका जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा t² / 2 प्लस c। यहां तक कोई परेशानी नहीं, राइट। नॉर्मल सा इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब क्या करना है, क्या क्वेश्चन आपका t के फॉर्मेट में था, नहीं, क्वेश्चन तो x के फॉर्मेट में था। तो अब फाइनली सब कुछ इंटीग्रेट करने के बाद आप t को रिप्लेस कर देंगे जो भी आपका फंक्शन था। क्या लिया था आपने t, देखो आपने t लिया था f(x) को, तो उस t की जगह पे आप क्या रखेंगे, f(x), उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, डिवाइड बाई 2 प्लस c, दैट्स इट। ये पूरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का, ओके। तो ये मेथड आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे ना तब आप डायरेक्टली उसमें इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगेन जो चेन रूल आप डिफरेंशिएशन में एंजॉय करते थे, ठीक है, कभी ना कभी तो सीख ही गए थे हम उसको, फिर बात आती है प्रोडक्ट रूल की, क्वेश्चन रूल की, वो सब यहाँ नहीं है। तो उसके वजह से अब वो सब नहीं है तो कुछ तो मिलेगा आपको। तो आपको क्या मिला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको क्या मिला, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, फिर आपको मिलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उन्हें कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, उसके लिए वो मेथड आता है, ओके। तो यहाँ पे हमने सीख लिया इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है। कब लगता है ये मेथड, जब आपके इंटीग्रैंड में फंक्शन के साथ साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहां प्रेजेंट हो। कैसे लगाते हैं मेथड को, फंक्शन को लेते हैं t, डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करना आप लोग, जब आपने फंक्शन को t लिया तो यहां पे ये जो डेरिवेटिव प्रेजेंट था ना, ये पूरे तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। जब आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करेगी और यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। जब आपने अपने फंक्शन को t लिया, उसे डिफरेंशिएट किया, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन था ये यहाँ पे बचा नहीं, पूरे तरीके से खत्म हो गया। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी डेरिवेटिव आपके इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए, ऐसे फंक्शन को आपको t लेना होता है, ठीक है। ये सेम बात मैं रिपीट करूंगी जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे आप थोड़े से अटकोगे कि मैम क्या करने वाले हैं, किसको t सब्स्टिट्यूट करें, ओके। चलो, सो आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर है, राइट। आ जाओ आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे आने से पहले हम लोग इस एग्जाम्पल पे आएंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रैंड है ये, तो साइन के अंदर लिख देते हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो हम लिखेंगे 2x, फिर लिखो आप यहाँ पे साइन, उसके बाद आप लिखेंगे x² + 1, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx हम लिख देंगे, ओके। चलो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, बताओ मुझे क्या आपने इसका कहीं से फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे इंटीग्रेट करोगे आप इसमें, प्रोडक्ट रूल तो जानते ही नहीं हो, होता ही नहीं है, तो क्या करने वाले हो आप लोग। फिर आप जरा इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, वैसे भी इंटीग्रेशन में हम बहुत लिमिटेड होते हैं, जो चीजें हैं उनके ही थ्रू आपको आंसर तक पहुंचना होता है, आप एक्स्ट्रा इसमें कुछ काम कर नहीं सकते। तो ठीक है, चलो सोचते हैं क्या किया जा सकता है। फिर आप अपने इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में, इस इंटीग्रैंड में किसको फाइंड करने निकलेंगे, एक फंक्शन मिल जाए और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए तो आप कितने ज्यादा खुश हो जाओगे, सही बात है। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास फंक्शन है, क्या हमारे पास यहाँ कोई फंक्शन है और क्या यहाँ पे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो जब आप अपने इंटीग्रैंड को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तब आपकी नजर जाएगी यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैंने इस क्वेश्चन में फंक्शन अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लिया, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी इसी फंक्शन में, इसी इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है? तो एक बार इसे डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। आप करो इसका डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, राइट। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसी क्वेश्चन में हमारे पास उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, राइट। देखो, ये अगर मैंने f ऑफ x ले लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा f डैश x हो जाएगा। सही बात है। तो हाँ, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, तो मैं यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करूंगी? इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंक्शन के साथ साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये बात क्लियर है सबको? चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चंस में ही इन मेथड्स का हेल्प आप लेते हो, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड चीज होती है इंटीग्रेशन में। ओके, चलो, तो क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1, इसको इंटीग्रल आई नाम दे देते हैं अपन। स्टेप नंबर 1 क्या होगी? फंक्शन को लो t। फंक्शन क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। 1 का डिफरेंशिएशन 0। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना मिलेगा? dt बाई dx। ये dx उड़कर यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा? ये 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? इसीलिए कह रही हूं डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, राइट। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन का यूज आप इंटीग्रेशन में देखोगे। ओके, चलो, अब क्या करना, आप यहां देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी? रिप्लेस करो। एक्स स्क्वायर मतलब जो भी फंक्शन आपका यहां लिखा है उसे t से रिप्लेस करेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। सो i इज इक्वल टू और 2x dx, 2x dx कितना बन गया? dt बन गया। साइन से तो हमने बात करी ही नहीं है, तो ठीक है, साइन को एज इट इज लिखो, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया है आप लोगों ने? t। तो साइन t रखो और 2x dx की वैल्यू कितनी आई है? dt। तो ये लो, आपका जो क्वेश्चन कुछ समय पहले ऐसा दिख रहा था, जिसका देखकर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, वो अब चेंज हो गया। क्या आप लोग साइन टी का इंटीग्रेशन नहीं जानते? बताओ जरा मुझे, क्या इस क्वेश्चन को अब इंटीग्रेट करना मुश्किल है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। आप बोलोगे मैम हमने तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो जब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या था आंसर? माइनस कॉस एक्स। तो यहां पे साइन का इंटीग्रेशन t के टर्म्स में है और t के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आंसर क्या बन जाएगा? माइनस कॉस t। ओके, तो आप लिखेंगे यहां पे माइनस कॉस t। सही बात है। खत्म हुआ क्या आंसर? नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो c कैसे पीछा छोड़ देगा? c तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आंसर आ गया क्या? नहीं। क्यों? क्या क्वेश्चन आपका t के टर्म्स में था? नहीं। तो जिस भी टर्म में आपका क्वेश्चन था उसी वेरिएबल में आके आपको रुकना है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे माइनस कॉस t की जगह पे क्या, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि इसको देखकर या बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है इंटीग्रेट करना। जो हमने 7.1 में अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, राइट। बहुत ही बेसिक लेवल के इंटीग्रेशन हो, जब फॉर्मूले जैसा क्वेश्चन दिखे तभी इंटीग्रेट करना पॉसिबल होता है। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ, फंक्शन ढूंढो, फंक्शन के डेरिवेटिव को देखो, जो फंक्शन है टी लो और जो भी डेरिवेटिव आपके इंटीग्रैंड में प्रेजेंट था वो गायब हो जाना चाहिए। तो देखो, ये 2x dx पूरा गायब हो गया। यहां पे आया क्या? वो नहीं आया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लो और एग्जाम्पल लेंगे और भी ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। ओके,
चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं अपन। ओके तो अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन mx को करना है आपको इंटीग्रेट। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? 7.1 में मैं आपको बता चुकी हूं कि आप लोगों ने किसका फॉर्मूला पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है साइन x का इंटीग्रेशन, राइट? क्या होता है, जोर से बता दो इसका आंसर। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये आपने देखा है। ओके अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है ना, राइट, वहां पे x के आगे ये लोग कुछ ना कुछ नंबर आपको ऐड करके दे देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, कुछ नंबर आप एक्स्ट्रा वो लोग लिख के आपको दे देंगे। तब क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एक सिंगल x के लिए, वो फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा? क्या इसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं होता। सेम ही तरीके से जैसे आपने साइन x को इंटीग्रेट किया है ना, उसी तरीके से आप साइन mx को भी इंटीग्रेट करते हो। जब तक आपका x लीनियर है तब तक आप सेम फॉर्मूलेस को लगा सकते हो, राइट? लेकिन x के आगे जो कुछ भी लिखा है ना, वो डिवीजन में चला जाता है। मतलब साइन mx dx का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी माइनस कॉस mx, और ये जो m है ना, ये डिवीजन में आ जाता है। ओके तो जो भी आपने फॉर्मूलेस इतनी मुश्किल से याद किए थे वो फॉर्मूलेस वेस्ट नहीं हुए। अगर कभी यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा आप डिफरेंस देखते हो क्वेश्चंस में और x अगर लीनियर है तो आप सेम ही फॉर्मूला लगा देते हो, बस वो जो m था ना उसको आप डिवीजन में रख दोगे, x का जो कोएफिशिएंट था वो डिवीजन में आ जाएगा। अब आप पूछोगे मैम इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कैसे हुआ? आपने जो हमें आंसर बताया है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके जो पीछे का लॉजिक है ना वो इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है, राइट? सेम आंसर इसी तरीके का आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से लेके आते हो, लेकिन बार बार सब्स्टिट्यूशन करने से अच्छा है कि आप इसको एक रूल समझ के याद कर लो, राइट? रूल समझ के समझ लो कि जब भी x के आगे कोई भी नंबर लिखा है, x लीनियर है, तो उसको डिवीजन में तो जाना ही है। ओके और ये तो बदलेंगे नहीं, mx है तो वो mx ही रहेगा। चलो आ जाओ सॉल्व करके देखते हैं अपन, एक बार सॉल्व कर लेते हैं और आगे से हम उस चीज को याद रखेंगे, राइट? तो इंटीग्रेट करना है आपको साइन mx dx को। तो क्या करेंगे आप बोलोगे हमें तो साइन x का फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला नहीं पता? mx का। क्या इस mx का क्या करें? तो एक काम करो, mx को आप t ले लो। क्या करेंगे आप? mx को t सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? तो कितना बन जाएगा ये? m, x का डिफरेंशिएशन 1। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? पहले ये सवाल तो करो मुझसे, आप x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके तो x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x किया जा रहा है डिफरेंशिएट। अब ये dx उठकर यहां पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका m dx इज इक्वल टू dt। लेकिन यहां पे कहीं m तो एक्स्ट्रा में है नहीं मैम, ये आपका एक्स्ट्रा में क्यों आ रहा है? अरे ये तो कोई नंबर है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस m को उठा के नीचे पहुंचा दो। कितना बन जाएगा ये? dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई m। ओके अब क्या करेंगे आप, जो भी फंक्शन को आपने t लिया था वहां पे t रखो, dx की जगह पे dt बाई m रखो, राइट? m तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कांस्टेंट कभी एक्स्ट्रा में आ जाए तो नो प्रॉब्लम, राइट? तो अब क्या किया जाएगा? सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वैल्यूज को। सो mx को लिया है t, तो साइन t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग? dt बाई m। तो dt, अब ये m कांस्टेंट है, बाहर लिख दो इस तरीके से, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t, ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, 1/m कांस्टेंट है, इसे कोई भी तकलीफ नहीं है, वो चुपचाप वहीं बैठा रहेगा, राइट? साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, लिख दो माइनस कॉस t, राइट? अब क्या करोगे? कौन था t? mx, t की जगह पे लिख दीजिए mx, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस t की जगह पे mx, ये m कांस्टेंट था, डिवीजन में था, इसे डिवाइड में लिख दो, और प्लस c को तो आप गलती से भी नहीं भूल सकते क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस c तो आता ही है। क्यों आता है? 7.1 का इंट्रोडक्शन देखो, राइट? सही बात है ये। सो माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाय m प्लस c। देखो ये आंसर आपने इतनी स्टेप करने के बाद लेकर आए, और यही आंसर जो मैंने आपको रूल बताया कि ऐसा होता ही है,
तो आप इसे एज अ रूल याद रख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बीच बीच में आपको ये इस टाइप का कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पूरा सॉल्व करने से अच्छा है एज अ रूल आप इसे याद रखो। एक्स अगर लीनियर है तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो भी फॉर्मूला लगाओ, बस उस एक्स के आगे जो भी नंबर है ना उसे डिवीजन में लेके आ जाओ, दैट्स इट, राइट। कोई परेशानी क्या कभी भी इस पैटर्न में रहने वाली है? नहीं, तो फिर आ जाओ आगे। क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 2 हम कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन 3 की बारी। इंटीग्रेट करना है इस इंटीग्रैंड को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। देख लो फंक्शन में कितनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में लिखे रूट एक्स को आप गायब भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि जो न्यूमिनेटर में रूट एक्स लिखे है ना वो तो एंगल में है, तो यहाँ डेफिनेटली आपको सब्स्टिट्यूशन तो करना है। और आप एक चीज और जानते हो, किसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आप लोग, वो चीज भी सामने ही आपको नजर आ जाएगी। देखो जरा क्वेश्चन लिखो, कभी भी अगर एक बार क्वेश्चन को देखते से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो एक बार अपने मन की संतुष्टि के लिए क्या करना, उस क्वेश्चन को दोबारा लिखना। जब दोबारा लिखोगे ना कुछ आपको जरूर हिंट मिल जाएगी कि क्या करना है। ओके, चलो आ जाओ देखते हैं क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में लिख ही लेते हैं। सो हमारे पास है इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स, 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डिवीजन में भी रूट एक्स है। देखो अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो कुछ तो कर ही लेते आप लोग, राइट, लेकिन सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में और साथ ही साथ डिवीजन में है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा मेथड है जो आपकी हेल्प कर सकता है। आप लोग जानते हो कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो आपका सब्स्टिट्यूशन में टारगेट क्या होता है, अपने फंक्शन में, अपने इंटीग्रैंड में, रादर मुझे यही कहना चाहिए, अपने इंटीग्रैंड में आप लोग फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को फाइंड करते हो। तो चलो आ जाओ देखें क्या यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी यहीं पर हो और वो डेरिवेटिव पूरे तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हम तो जानते हैं कि जो 10x होता है ना उसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहूंगी, याद करो। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x होता है क्या? यही होता है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है? sec स्क्वायर x। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो 10x है, ठीक है, पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो है ना, राइट। उसके बाद यहाँ पे sec स्क्वायर भी नजर आ रहा है, लेकिन समस्या क्या है? रूट x है। तो ठीक है, अपने 10 को देखो, 10 भी तो रूट में है। तो एक काम करो आप, यहाँ पे फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की तलाश है ना आपको, तो ये तो एक हल्का सा आपको आइडिया हो गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारा फंक्शन होने वाला है ना वो 10 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 10 का जो डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर में होता है, और आपके पास यहाँ पे 10 भी है, sec स्क्वायर भी है। 10 का एंगल देखो रूट x है, तो फंक्शन क्या लोगे आप लोग? 10 रूट x को लेना फंक्शन। ठीक है, 10 रूट x को फंक्शन लो। अब जरा इसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन अगर आता होगा तो इंटीग्रेशन में बहुत मजे आएगी। ठीक है, 10 रूट x को फंक्शन लिया आपने, जरा एक बार इसे डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? चेन रूल लगने वाला है यहाँ पे, राइट। तो 10 रूट x का डिफरेंशिएशन ना, आओ जरा सोचते हैं क्या होगा। हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी रिकॉल करा देती हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन में किसका फॉर्मूला पढ़ा है? 10x का पढ़ा है। अभी रूट x को आप क्या रीड करो? 10x पढ़ो। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है? sec स्क्वायर x। लेकिन x कौन है? x क्या है? रूट x। तो रूट x लिखो। और मैंने क्या सिखाया था डिफरेंशिएशन में? आपने x रूट x क्वेश्चन में दिया है और आपने x को क्या समझा है? कैपिटल X। कैपिटल X समझ के आपने 10x का किया है डेरिवेटिव। लेकिन जब आप यहाँ लिखोगे sec स्क्वायर x, तब आपको याद आएगा कि x क्या है? रूट x है। तो जब x नहीं है लेकिन कुछ और है, तो इस केस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लगता है चेन रूल। तो आप रूट x का करेंगे डिफरेंशिएशन और वो होता है 1/2 रूट x। बताओ मजा आया या नहीं? पढ़ा है ये चीज। डिफरेंशिएशन में यही तो सबसे अच्छी चीज है। कुछ भी कैसा भी फंक्शन हो, चेन रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, खुश हो जाओ। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स आएगा। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ सोच रहे हो कि हम किसे t ले, किसे फंक्शन समझे, किसे f डैश x समझे, अभी तो सिर्फ आप सोच रहे हो। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है, राइट। तो हमने देखा कि अगर हम tan रूट एक्स को t ले लेना, मतलब tan रूट एक्स को अगर हमने फंक्शन समझ लिया तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आ रहा है ये। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब आप tan रूट एक्स को t ले रहे हो ना, तो sec स्क्वायर रूट एक्स भी आपके इस फंक्शन में था, इस इंटीग्रेंड में था, और साथ ही साथ डिवीजन में देखो कौन आ रहा है, डिवीजन में देखो रूट एक्स। तो अगर आप tan रूट एक्स को फंक्शन समझते हो तो ये पूरा टर्म गायब हो सकता है। तो जो डिनोमिनेटर आपको परेशान कर रहा था वो भी चला जाएगा। तो इससे ज्यादा अच्छा तो कोई फंक्शन यहाँ हो ही नहीं सकता t रखने के लिए, राइट। तो क्लियर है ये। तो t कौन है यहाँ पे, tan रूट एक्स। ये सारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, राइट। अभी बस आप समझते चलो। क्लियर है ये बात। सॉल्व करें, ले ले tan रूट एक्स को t, आ जाओ फिर। तो अब हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन था हमारा tan की पावर 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स, राइट, रूट एक्स dx। इसे करना है इंटीग्रेट। सब कुछ आप सोच चुके हो ऑलरेडी, क्या लेना है, किससे क्या गायब होगा। तो अब अपने कॉपी पे आते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं, राइट। तो लेट करो आप कि tan रूट एक्स हमने लिया t, अब एक बार अज्यूम कर लिया तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप करेंगे डिफरेंशिएट, राइट। तो tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ कितना होगा, अभी सिखाया था sec स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x तो x है ही नहीं, x तो रूट x है, तो रूट x का भी करोगे डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये मिलेगा 2 रूट एक्स, राइट, इज इक्वल टू t है, तो t को लिखोगे dt बाई dx। सही बात है। अब क्या करो, dx को उठा के यहां लेकर आओ, dx को यहां पे शिफ्ट करेंगे आप लोग, तो यहां dx आएगा और dt यहां पे चुपचाप बैठा रहेगा। ओके, अब देखो ये 2 एक्स्ट्रा है ना, अगर कांस्टेंट कभी एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर एक्स्ट्रा है, यहां पे है ही नहीं, तो उस dt के पास आप सेंड कर दो। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हटाओ, dt के पास सेंड कर दो, तो वो 2dt बना। अब देखो आप लोग, अब देखो जो जो चीजें आप रिप्लेस कर सकते हो उन्हें रिप्लेस करो। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो सारे टर्म्स को आप लोग। सो इंटीग्रेशन tan रूट एक्स को क्या लिया है t, यहाँ पे क्या है tan रूट एक्स की पावर 4, तो क्या बन जाएगा ये t टू द पावर 4, राइट। क्लियर है क्या ये बात। आपने tan रूट एक्स को लिया था t, यहाँ पे tan की पावर क्या थी 4, तो t की पावर 4। फिर देखो sec स्क्वायर रूट एक्स dx रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स dx रूट एक्स, ये पूरा टर्म यहां से गायब हो रहा है और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे 2dt, तो यहां पे आएगा 2 और साथ में लिखेंगे dt। अब बताओ मुझे, इसे इंटीग्रेट करना आसान था या इसे इंटीग्रेट करना आसान है। मैम डेफिनेटली इसे इंटीग्रेट करना आसान है, राइट। यहाँ पे लगाओ वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, x की पावर n जब रहता है तब इंटीग्रेशन में क्या लगता है फॉर्मूला, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। चलो आ जाओ, t के टर्म्स में है, t के टर्म्स में ही इंटीग्रेट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। सही बात है, ओके। अब क्या करेंगे आप, 2/5 और t की जगह पे क्या रखोगे, t क्या था tan रूट एक्स, तो यहां लिखेंगे आप tan उसकी पावर 5, यहां पे आया रूट एक्स प्लस c। ये रहा आपका क्वेश्चन। सो 2/5 tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस c, दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को कितना ज्यादा इजी बना सकते हो। पहले उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, मुश्किल था, राइट। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन को बुलाया, जितने भी टर्म्स को हम वहां से हटा सकते थे वो अपने आप ही चले गए। आपको बस एक ऐसा फंक्शन वहां ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में छुपा होगा, वो आपको मिल जाए और उसे आप गायब कर दें। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही आप और ज्यादा अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। हमें इंटीग्रेट करना है साइन। मैंने कहा था ना कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन छुपा हुआ मिलेगा और उसका एफ डैश एक्स भी यहीं कहीं होगा, तो ये आपका फोर्थ फॉर्म हो गया, राइट। अपने टाइप्स ऑफ देखे थे ना सब्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के अलग अलग तरीके से आपको इंटीग्रेंड लिखे मिल सकते हैं, तो एक टाइप ये भी है। देखो बाहर भी एक फंक्शन लिखा है, अंदर भी एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें आप एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे और एफ डैश एक्स क्या लेंगे। आप बोलोगे मैम देखकर ही समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स एक्स जो होने वाला है ना वो हमारा फंक्शन होगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो 1/1 + x² होता है। और देखो सब कुछ है इसमें, सब कुछ है यहाँ प्रेजेंट, राइट। तो आप क्या करेंगे, चीजें क्लियर है, आपको फंक्शन मिल गया, आपको उसका डेरिवेटिव मिल गया। तो फंक्शन क्या करेंगे आप, सपोज करेंगे कि फंक्शन है t, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, t। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², ठीक है। और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। इस dx को उठाओ और यहां से यहां लेकर आओ, तो क्या बनेगा 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। सही बात है, ओके। अब देखो इस फंक्शन में कौन कौन गायब हो रहा है, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे है साइन, tan इनवर्स x को क्या लिया है आप लोगों ने, t, तो देखो ये गायब हुआ। उसके बाद dx/1 + x², dx/1 + x² क्या है, dt, तो यहाँ पे आप लिख देंगे dt, ओके। साइन t का इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन में जब भी आंसर c से स्टार्ट होता है तो वो अकेला नहीं आता, नेगेटिव के साइन के साथ आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप -cos t + c, ओके। t क्या था, tan इनवर्स x, उसको मत भूल जाना क्योंकि क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में आएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, -cos और t की जगह पे क्या, tan इनवर्स x + c, दैट्स इट। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपको फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को फाइंड करना है, फंक्शन को t लेना है, डेरिवेटिव अपने आप ही खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से और फिर आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। तो सब्स्टिट्यूशन करता क्या है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाता है, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, राइट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे देखते हैं अपन। अब 7.2 में 7.1 को जब आपने पढ़ा था तब उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस में बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, राइट, बहुत सारे फॉर्मूलेस जो पढ़े थे, अब उन फॉर्मूलेस में कुछ फॉर्मूलेस और हम ऐड कर रहे हैं जिनको आपको याद करना है। तो पहला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x + c, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या है, log sec x + c। log में जब भी कोई टर्म आएगा तो मॉड बना लेना क्योंकि वो पॉजिटिव में ही रहता है, राइट। फिर बात करो इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x का इंटीग्रेशन क्या है, log mod sin x + c, ओके। आगे चलो, sec x का इंटीग्रेशन क्या है, log मॉड्यूलस sec x + tan x + c। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या है, log cosec x - cot x + c। हो सकता है पेपर में कभी ना कभी हो सकता है कि ना इसके आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि इंटीग्रेट करो tan x को या फिर शो करो कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x + c होता है। तो एक बार इसका अपन डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें ये लेके आना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, आप लोग क्या जानते हो tan x का मतलब क्या होता है, sin x/cos x, जानते हो इस बात को, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि tan x मतलब क्या, sin x/cos x। अब जरा 2 सेकंड के लिए इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकती हूँ, क्या मुझे यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों नजर आ रहा है, देखो अच्छे से, बिल्कुल है। आप अगर cos x को t ले लेंगे तो काम बन जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, आ जाओ, क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें cos x = t, ठीक है।
cos x को t लिया, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन c से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव आता है, तो क्या मिलेगा माइनस साइन x, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, ओके, dx को उठा के यहां ले जाओ तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मैम नेगेटिव तो है नहीं वहां पे, नेगेटिव का क्या करें, एक्स्ट्रा है, कांस्टेंट है, उठा के dt के पास ले जाओ तो ये माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पे cos x को तो हमने t ले लिया था, sin x dx माइनस dt बन के जा रहा है, तो अच्छी बात है, हटाते हैं वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन sin x dx कितना है माइनस dt, cos x को क्या लिया है आप लोगों ने t, तो अब आपको किसे इंटीग्रेट करना है माइनस 1 अपॉन टी को, राइट। आ जाओ जरा इसे इंटीग्रेट करें, माइनस के साइन को बाहर रखो, dt बाई टी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, आप लोग जानते हो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, लॉग मॉड एक्स, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आप कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, ये माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, अब टी आपने क्या लिया था cos x, तो आप क्या लिखेंगे माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। ठीक है, tan x के ना इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले हो जाते हैं, कभी कभी आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हो और कभी कभी इस फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है। ठीक है मैम, लेकिन हमसे इन्होंने बोला है शो दैट में अगर ये क्वेश्चन आए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x mod में प्लस सी, तो वो कैसे आएगा, तो देखो सुनो, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, आ जाओ एक बार जरा log की प्रॉपर्टी डिस्कस करें। आप लोग क्या जानते हो कि m log n क्या होता है, log n की पावर m, सही बात है। हमारे पास क्या आया था माइनस log mod cos x प्लस सी, इस नेगेटिव को मैं यहां ऊपर डाल सकती हूं, तो क्या बनेगा ये log mod cos x नेगेटिव 1 प्लस सी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी m log n क्या होता है log n की पावर m, तो ये रहा m, ये रहा log, ये रहा n, तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब सुनो 1 अपॉन cos x क्या होता है, ये नेगेटिव है ना, तो माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ cos x, इस तरीके से बनेगा, कैसा बनेगा ये 1 अपॉन cos x, ऐसा ही बनेगा, क्या होता है वो sec x, तो ठीक है, रिजल्ट क्या मिला आपको log sec x प्लस सी, और यही आपको लेके आना था। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आपसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये पूछे तो ये भी ले आओगे, ये चाहिए तो log की प्रॉपर्टीज तो हम जानते ही है, डिफरेंशिएशन में हमने कितना ही इनका यूज किया था। ओके, तो ये रहा आपके पास रिजल्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है ये क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, रिजल्ट तो आपको याद रखना ही है, अगर शो दैट में पूछ ले तो आप लेके आ सकते हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज क्या माइनस लॉग cos x मॉड में ऑफ कोर्स प्लस सी, या फिर log mod sec x प्लस सी। क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। अब ये आपका लिए रहेगा होमवर्क, इसे आप सॉल्व करेंगे, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये क्या होगा ये आप बताएंगे, पूरा इसके जैसा ही है, सॉल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नेक्स्ट फॉर्मूले पे। एज अ फॉर्मूलेज है ये, इन्हें याद करोगे आप लोग। फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा मैम। ठीक है, ये होगा तो सही, लेकिन अगर शो दैट में ये क्वेश्चन आ गया तब आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो याद कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है, log mod sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या है, log mod cosec x माइनस cot x, ये याद रखना। ठीक है, चलो इसमें भी मैं इसको सॉल्व करती हूँ आप लोगों के लिए। सपोज हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये लेके आना है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। छोटा सा ही क्वेश्चन दे दिया है, इतना बड़ा सोल्यूशन लेके आना है। चलो ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे मैथ्स है ना ये, ठीक है, मैथ्स है ये, तो कुछ चीज
मल्टीप्लाई करो, कुछ चीज डिवाइड करो और आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम, यहां पर sec x देखो प्लस में है ना, ले लो sec x प्लस 10x न्यूमरेटर में कर रहे हैं मल्टीप्लाई और इसी को डिनोमिनेटर में भी लेके आ रहे हैं। मैम ये क्या कर दिया आपने, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ स्टेप तो लानी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। फिर इससे क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा क्या, देखते हैं, देखते चलो आप लोग। क्या करेंगे अब हम, एक काम करो, इसका ना अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन करो, क्या बनेगा ये, sec स्क्वायर x ब्रैकेट प्लस sec x 10x dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, sec x प्लस 10x। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करोगे आप, ऐसा आ गया, हम लोगों ने अपनी ही मर्जी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया और साथ ही साथ ब्रैकेट को ओपन किया। जब ब्रैकेट ओपन किया तो न्यूमरेटर में बन गया sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx, डिवीजन में ये है। अब क्या करोगे आप, अब एक काम कर लेते हैं अपन, 10x प्लस sec x को t ले लेते हैं। चलो ठीक है मैम, करके देख ही लेते हैं इसमें भी क्या आएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाओ। अभी हमारे पास क्या आया है उसे लिख लो। आप लोगों के पास आया है sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x राइट, ऑफ कोर्स dx, और डिवीजन में ये जो हमने खुद ही अपने आप लिखा है, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अब मैथ्स में कुछ भी कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आधा काम करेंगे, पूरा काम करना पड़ता है मैथ्स में। ठीक है, अब क्या करें, sec x प्लस 10x को t ले लें क्या, चलो ठीक है, या फिर मैं कहूँ लेट 10x प्लस sec x इज इक्वल टू t। कोई दिक्कत है क्या, डिनोमिनेटर को हमने t ले लिया। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन मैम sec x 10x होता है। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहां से dx को उठा के यहां पहुंचा दो और यहां पे अकेला dt रख दो। इससे कुछ हुआ है, देखो डिनोमिनेटर को जब आपने t लिया तो न्यूमरेटर f डैश x है, अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, तो हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसको t लिया और न्यूमरेटर वाले टर्म को अपने आप ही गायब कर दिया। राइट, क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को कि f डैश x पूरे तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा फंक्शन आप लेते हो। तो ठीक है, हमारा फंक्शन बिल्कुल सही था, इसको फंक्शन को t लेने पे न्यूमरेटर पूरा गायब हो गया। तो आपको क्या मिला, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx, क्या है ये dt, डिवाइड में 10x प्लस sec x या sec x प्लस 10x कितना है t, तो dt बाई t। अब बताओ मुझे, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t एंड ऑफ कोर्स प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है ये। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करें आप वैल्यूज को, तो log mod t क्या है, t क्या है 10x प्लस sec x या sec x प्लस 10x, आप यहां लिखेंगे sec x प्लस 10x और ये रहा आप लोगों का प्लस c, ये रहा आंसर। और देख लो यही लेके आना था, log sec x प्लस 10x मॉड में प्लस c। अगर ये क्वेश्चन देखो एज अ फॉर्मूला तो आपको याद करना है क्योंकि बहुत एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है ना इसको शो दैट में भी पूछ लेते हैं कि ये लेकर आओ, तो ये स्टेप्स है, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हमने ये काम अपने मर्जी से किया है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा टर्म अगर आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो बैलेंस करने के लिए उसी को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। अब आप बताओ मैं आपको क्या होमवर्क देने वाली हूँ, बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, सेम मेथड है, इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। वैसे सेम पैटर्न है, क्या करोगे आप यहाँ पे cosec x एज इट इज लिखा रहेगा,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, cosec x माइनस कॉट एक्स, cosec x माइनस कॉट एक्स, और फिर सॉल्व करते चलना, आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ओके सो इस एग्जाम्पल को देखिए आप लोग, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। और आपकी एनसीईआरटी बुक में अभी इसके साथ जो 3 एग्जाम्पल्स और आने वाले हैं, राइट, इसको मिला के ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन पे स्टार भी लगा दो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये क्वेश्चन भी आता है। ओके चलो, तो क्या करना है हमको, इसे कैसे इंटीग्रेट करें, 2 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ sin x लिखा है तो sin x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो cos x भी मिलेगा, और अगर हम cos x को फंक्शन ले तो cos x का डेरिवेटिव भी हमें यही मिल रहा है, राइट। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सी अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हो तो आप हमेशा ऐसा कुछ देखना चाहते हो अपने इंटीग्रैंड में, एक फंक्शन और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर ये चीजें आपको मिल जाती है, अब ये कहीं भी लिखा हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं पर भी, राइट। अगर ऐसा आपको आपका इंटीग्रैंड मिलता है तब आप फंक्शन को लेते हैं t, और जो डेरिवेटिव होता है f डैश x, अगर आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, आप उसे फंक्शन लेते हो जिसका डेरिवेटिव पूरे तरीके से खत्म हो जाए, राइट, उस फंक्शन को आप t लेते हो। अब यहां पे समस्या ये होती है कि सपोज हमने क्या किया, हमने cos x को अगर t ले लिया, सपोज, ठीक है, cos x को इस क्वेश्चन में अगर आपने t ले लिया तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा आपका माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ओके, सही बात है, क्या होगा cos x का डेरिवेटिव, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब आप यहां देख रहे हो, मान लो आपने cos x को t ले लिया, इन केस तो आप ठीक है यहां t स्क्वायर तो लिख दोगे, लेकिन क्या ये जो डेरिवेटिव है ये पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। पूरी तरीके से खत्म होने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने t ले लिया किसी फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को निकाला, तब इस डेरिवेटिव का कोई भी यहां पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, राइट, पूरा गायब हो जाना चाहिए। लेकिन देखो यहां तो साइन क्यूब x है, तो इसमें से साइन स्क्वायर x तो बच रहा है, लेकिन जो साइन x है सिर्फ वो ही गायब हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन एक्स dx आपका dt है, राइट। अच्छा सुनो, सब्स्टिट्यूशन में नेगेटिव का साइन या कांस्टेंट अगर आता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप इस dt को दे सकते हो और फिर आपका जो क्वेश्चन है, आपका डेरिवेटिव है, पूरा सेम टू सेम हो जाता है। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका f डैश x सिर्फ इतना ही गायब हो रहा है, लेकिन स्टिल ये बच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस फंक्शन को t ले जिससे जो उसका डेरिवेटिव है ना पूरे तरीके से गायब हो जाए। ओके, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में परेशानी क्या आई थी, साइन स्क्वायर एक्स, राइट, वो साइन स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा आ रहा था, तो क्या हम उस साइन स्क्वायर एक्स का कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी आइडेंटिटीज आपने याद की थी ना, वो सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आप उन्हें नहीं भूल सकते। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी वो साइन स्क्वायर एक्स थी। अगर हम cos x को t लें तो एक काम करो, इस साइन क्यूब x को ना आप पहले ही तोड़ के रख लो, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, cos स्क्वायर x dx। ओके, थोड़ा सा काम आपको यहाँ पे रफ वर्क में सोचना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि एकदम क्वेश्चन को देख के आपको क्लिक हो जाए कि चलो अब ऐसा सॉल्व करें, तो ये स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। आपको पहले हिट एंड ट्रायल मेथड आपको सोचना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, आपने पेन उठाया, क्वेश्चन को शुरू किया, एंड हो जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किसको गायब करें, क्या लें, किसे इंटीग्रेट करें, ये पूरी चीज एक सीक्वेंस में आपको सोचना पड़ता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस कर ली कि क्या प्रॉब्लम थी। अब एक बात याद करो,
10th क्लास की सबसे फेवरेट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, लाइक मेरी तो थी क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी से क्यों ना हमें साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें। लिख सकती हूं कि नहीं, आप ही बताओ। बिल्कुल लिख सकते हो मैम, ठीक है। तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रही हूं, ओके। और ये कॉस स्क्वायर एक्स मेरा यहां जो लिखा था उसको लिखा, और ये साइन एक्स एक्स्ट्रा है वो तो अभी गायब हो जाएगा, उससे तो कोई परेशानी ही नहीं है। इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रही हूं। क्या यहाँ कोई परेशानी? हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी यही लिखा, और ये जो क्यूब में साइन क्यूब एक्स था इसको साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स करके लिखा, तो साइन एक्स आपका ये रहा। अब आप बहुत ही ज्यादा आसानी से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है फंक्शन और हमें दिख रहा है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। और ये डेरिवेटिव पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तो आपको ना ये पूरी प्लानिंग करनी होती है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन से पूरी तरीके से चला जाए, वो बचना नहीं चाहिए, ओके। तो अब क्या करेंगे आप, लेट आप cos x को ले लो t, cos x को t ले ले, अब डिफरेंशिएट कीजिए बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव याद करो, डिफरेंशिएशन में अगर फॉर्मूले, अगर क्वेश्चन c से स्टार्ट होते हैं तो आंसर उनका नेगेटिव से होता है। तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये dx कहां से आया, dt बाई dx का dx यहां पर आया, ओके। आई होप ये डाउट नहीं है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव में मैम नेगेटिव का साइन नहीं था, लेकिन मैम ने समझाया है कि नेगेटिव का साइन या कोई भी कांस्टेंट अगर एक्स्ट्रा आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक्स्ट्रा है तो उसे dt वाले टर्म को दे दो, ठीक है, dt ले लेगा। अब क्या करो आप, अब देखो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, वही सारी स्टेप्स है, रख दो वैल्यूज को। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स के लिए आपने t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर, और ये देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, माइनस डी टी। तो माइनस हम यहां बना देते हैं, दिस इज डी टी, ठीक है। ये बात क्लियर है यहां तक? चलो अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करो आप। सो दिस विल बी, माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4, राइट। इंटीग्रेशन यहीं पर ही है आपका, ठीक है। और ये रहा आपका डी टी, ओके। माइनस के साइन का भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया, टी स्क्वायर का भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहां इंटीग्रेट कर दो, एक ही तो फॉर्मूला अभी तक अपन चलाते आ रहे हैं, कौन सा वाला, x टू द पावर n dx। जल्दी बताओ क्या आंसर है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, राइट। तो क्या बनेगा, माइनस टी क्यूब बाई 3, क्योंकि n क्या है यहाँ पे 2, तो 2 + 1, राइट। इधर देखो t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आपका x के टर्म्स में था, आप t के टर्म्स में नहीं रोक सकते अपना आंसर, तो t की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t कितना था, cos x, ओके। यहाँ रखो t की जगह पे cos x, तो ये बनेगा माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। t की जगह पे cos x रखा सिर्फ, प्लस cos की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ओके। ये रहा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी 2 क्वेश्चन जो बताऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखें कि फंक्शन तो ठीक है आपने ले लिया सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो डेरिवेटिव है ना वो पूरे तरीके से गायब होना चाहिए। अगर वो गायब नहीं हो रहा तो कुछ भी आप यूज करो मेथड, जो भी आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनकी हेल्प लो और उसे सिर्फ पूरे तरीके से हटाने की कोशिश करो, ओके। ये रहा आपका आंसर, छोटा सा इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला लगाया है और क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आप इसे समझ गए हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अभी जो 3 एग्जाम्पल करा रही हूं वो हर बार या मोस्टली पूछे ही जाते हैं और 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में आते हैं ये क्वेश्चन, राइट। चलो इंटीग्रेट करना है साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए का। तो क्या करें हम इसमें इंटीग्रेशन में, मैम यहां तो ना हमें कोई फंक्शन नजर आ रहा है, चलो ठीक है फंक्शन अगर दिख भी गया
तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव तो मैम नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, अब क्या करें। और पढ़ा तो आप इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रहे हो, ठीक है। सुनो, कभी अगर ऐसा हो जाए ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें इस क्वेश्चन में, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव तो नजर ही नहीं आ रहा, तो सुनो, इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, इस तरीके के एक्सप्रेशन, या फिर कभी अंडर रूट के अंदर जो चीजें लिखी होती है उनको टी ले लेते हैं। ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा एक्सरसाइज 7.2 में। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपसे ये चीज पूछूंगी, ठीक है। अगर कभी आपको फंक्शन का डेरिवेटिव नजर ना आए लेकिन इंटीग्रेट करना है, तो आप एक काम कीजिए, या तो ऐसे एक्सप्रेशन को टी ले लो, या फिर अंडर रूट अगर क्वेश्चन में था, ठीक है, अगर अंडर रूट क्वेश्चन में है तो अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा है उसे टी ले लो। ओके, आप कहीं ना कहीं ऐसी स्टेप पे जरूर रुकोगे जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? अगर देखा जाए, क्या ये कोई साधारण सा क्वेश्चन नहीं है? क्या हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता। तो हमारा हमेशा टारगेट होता है ये, क्या कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ आए तो उसे गायब करो। यही टारगेट लेके आप चलते हो इंटीग्रेशन में, राइट। जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन होगा उतनी आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ये परेशान कर रहा है, इसे गायब करना आपका प्लान है पहला। चलो, तो गायब करने के लिए हमने आपको सिखाया क्या करें आप, ये जो x प्लस ए है ना, इसको t ले लो t इसको, ओके। और उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं 1, राइट। a का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है तो 0, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, लेकिन ये dx उठ के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। कभी कभी ये डाउट होता था, पता है कि ये x का यहाँ पे dx कैसे आ गया, राइट। तो ये इस तरीके से आया है, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हुआ है, क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 100% इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx होगा, और फिर ये dx आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब क्या करें, अब सुनो, अब इस पैटर्न के क्वेश्चन में जब आपको डेरिवेटिव नजर नहीं आता लेकिन स्टिल आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, आप देखो इसे, पहला लाइन क्या लिखी है, साइन x। अब आप अपने फंक्शन को t के टर्म्स में चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपने dx क्या ले लिया है, dt। तो ये जो x है ना, इसे भी t के टर्म्स में लिखो। कैसे लिखोगे, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो आप यहां लिखेंगे साइन, और x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, देखो t माइनस a, ये x यही रहेगा और ये a यहां पर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे यहां पे t माइनस a। ये बात क्लियर है, x को हमने चेंज कर दिया t माइनस a से। उसके बाद आप डिवाइड कीजिए, डिवीजन में क्या है, साइन x प्लस a, x प्लस a क्या है आपका t, इसको आपने इस तरीके से चेंज किया, और dx कितना है आपका dt। तो dx की जगह पे आप क्या रखेंगे, अपना dt रखेंगे, ठीक है। dx की जगह पे आपने dt रखा, उस x की जगह पे t माइनस a, और x प्लस a की जगह पे t। अब देखो, अब यहां पे आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री को याद करो। ट्रिग्नोमेट्री आपको याद रखना ही पड़ेगा, उनके फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो मैम आप, मैं यहाँ पे साइन a माइनस बी को याद कर रही हूं। देखो, साइन t माइनस a, तो साइन a माइनस बी क्या होता है, उसका फॉर्मूला वो होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, होता है या नहीं, राइट। इस ही फॉर्मूले को मैं याद कर रही हूं, और यहां पे इस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाली हूं। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद कर लो, क्योंकि 7.3 पूरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। तो इसे खत्म करने के बाद उन फॉर्मूलेज को एक बार जरूर याद करो, ठीक है। ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, इनको साथ में पढ़ो, मजे आएगा, ठीक है। आ जाओ, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, साइन t माइनस a है ना, तो आप आइडेंटिटी लगाएं, तो आपको मिलेगा साइन t कॉस a, राइट, माइनस कॉस a, और फिर क्या है, साइन t। ये बात ठीक है यहां तक, देख लो एक बार, साइन t कॉस a माइनस
कॉस टी, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस टी। देखो एक सेकेंड, क्या बनेगा यहाँ पे, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। चलो अब कोई समस्या नहीं है, राइट। डिवाइडेड बाय क्या लिखा है आपका, साइन टी, और यहां पे ब्रैकेट बना लेना और यहां पे डी टी लिख लेना। इतना काम कर लो आप लोग, साइन ए माइनस बी लगा लिया, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए, तो अपना ए कौन था, टी, तो इसीलिए कॉस टी और फिर साइन ए, राइट। चलो फॉर्मूले का काम खत्म। अब क्या करेंगे मैम, अच्छा अब आप ही लोग मुझे बताओ, इतना सारा इंटीग्रेशन पढ़कर आए है ना, जब ऐसा एक्सप्रेशन देखते हो आप तो सबसे पहले आपका क्या मन करता है, आपका मन ये करना चाहिए a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, मतलब डिनोमिनेटर में लिखे टर्म को सेपरेट कर दो। यही अगर आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है, वही काम हम यहां करने वाले हैं। चलो तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन टी, राइट। डिनोमिनेटर को हम इन दोनों टर्म्स को दे रहे हैं, अब माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय क्या था, साइन टी, राइट। अच्छा याद है ना आपका टारगेट क्या था स्टार्टिंग में, आपका टारगेट ये था कि डिनोमिनेटर को उड़ाना है, डिनोमिनेटर को गायब करना है। तो ये देखो डिनोमिनेटर अब कैसे गायब होने वाला है, आप खुद ही अपनी आंखों से देखो, यहां चेक करते चलो। ये रहा इंटीग्रेशन, साइन टी से साइन टी चला गया, यहां क्या बचा अकेला, कॉस ए, राइट। मैं इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं साथ में, ये दो टर्म्स है ना, तो इसको भी इंटीग्रेशन करना है, इसको भी करना है, तो हम सब सेपरेट कर देते हैं। साइन टी से साइन टी चला गया, खुशी खुशी जाने दो उसको, और यहाँ पे डी टी लिखो, फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, राइट। तो लो यहां से भी साइन टी अपने आप ही चला गया, और ये क्या लिखा है, साइन है, ये तो कांस्टेंट है, इसे कोई परेशानी नहीं है, हमें भी नहीं है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से dt लिख दिया। अब आप जानते हो कि जो भी कांस्टेंट होता है, जो भी स्केलर होता है, उससे कोई भी दुख या तकलीफ आपको नहीं होती, उस कांस्टेंट को निकाल के आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देते हो। तो ठीक है, चलो ये क्या है, कॉज है, मान लो, मान करो लिख ही देते हैं अपन, चलो हटाओ इसे, ये रहा साइन ए, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, और ये रहा आपका कॉट टी। कॉस ए का इंटीग्रेशन, कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, और यहां पे बचा dt, ओके। dt का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा, dt के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या मिलेगा, t मिलेगा, तो t आगे लिख देती हूँ, और फिर आपका कांस्टेंट पहले वाला cos a, क्योंकि यहां लिखती तो आप उसे एंगल में पढ़ते, इसलिए आगे लिखा है, ओके। चलो माइनस साइन a, राइट। कॉट टी का इंटीग्रेशन जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था और आपसे कहा था, नहीं वो तो हाँ आपको होमवर्क भी दिया था, राइट। तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ कैसे करोगे, कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी मॉड में, राइट। और साथ में क्या, कुछ नहीं, नेगेटिव का साइन ही रहेगा यहाँ पे, राइट। तो आप लिखेंगे इधर लॉग इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी लॉग मॉड साइन टी, राइट, सही है। प्लस क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक कोई परेशानी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी का फॉर्मूला इसी वीडियो में बताया है मैंने, 4 फॉर्मूलेज, उन्हें अच्छे से याद कर लेना, एक tan का, एक कॉट का इंटीग्रेशन, राइट, और एक आपने क्या पढ़ा था, sec x का इंटीग्रेशन और एक cosec x का इंटीग्रेशन। तो ये चारों फॉर्मूलेज याद रखो। फिर यहाँ क्या मिला आपको, क्या क्वेश्चन आपका t के टर्म्स में था, नहीं, x के टर्म्स में था, तो एक काम करो, t को सब्स्टिट्यूट करो, क्या था, x प्लस ए रखो यहाँ पे, दिस इज x प्लस ए, राइट। फिर लिखेंगे आप cos a माइनस, फिर लिखेंगे आप sin a, ठीक है, फिर लिखो log मॉड साइन, साइन के साथ क्या है, t हटाओ, क्या लिखोगे आप, x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा बुक में डिफरेंट हो सकता है, बुक में क्या किया होगा उन लोगों ने, x का मल्टीप्लीकेशन cos a से कर दिया होगा और इस a का मल्टीप्लीकेशन cos a से किया होगा। a कांस्टेंट है,
cos a कांस्टेंट है और यहाँ पे आपका c भी कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या देगा, कांस्टेंट। तो इस पूरे टर्म को गायब करके उन्होंने c लिख दिया होगा। आप अगर यहाँ पे भी रुकोगे ना, आपका आंसर गलत नहीं है, ये भी सही है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके कैलकुलेशन यहाँ तक सब सही होने चाहिए, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे चल सकते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्टली ये पूछा भी जाता है। इसी पैटर्न पे बेस्ड दो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 7.2 में देखोगे। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों बार बार कह रही हूं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्टेप्स है जो अगर आप पहली बार सॉल्व करोगे तो शायद नहीं कर पाओ। एक बार इसको सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, और क्या ये सच में इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने वाला है। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी, राइट। यहाँ अगर हमें फंक्शन दिख भी जाए तो उसका डेरिवेटिव तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक बात सुनो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री देखते हो, है ना, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन साइन या कॉस में नहीं है, बाकी जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें है, तो आप 10th क्लास में पहला काम क्या करते थे, अगर 10x है तो आप उसे sin x by cos x के फॉर्म में लिखते थे। cosec x अगर होता था तो 1 by sin x, मतलब बेसिक वाले फॉर्म में पहले जाते थे, राइट, साइन या कॉस में। तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं, जो आप 10th में करते थे वही सेम काम आप 12th में करोगे। क्वेश्चन को देख लिया, स्टार्टिंग में अगर कुछ समझ में ना आए, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉस के पास आप जाओ। ओके, चलो तो वही काम हम अभी करते हैं। एक काम करो, इसको ना आप नाम दे दो पहले। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 10x, इस तरीके से आप इसे नाम दो। चलो अब क्या करेंगे हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको sin x बाय cos x के फॉर्म में लिख रहे हैं और फिर हम लेंगे एलसीएम। तो 10x का मतलब है sin x बाय cos x और ये लिखा है आपका dx। एलसीएम लो, क्या बनेगा ये, cos x प्लस sin x, राइट। तो एलसीएम लिया हमने, तो ये हमारे सामने आ रहा है 1 cos x प्लस sin x, राइट, डिवाइडेड बाय cos x और ये रहा dx। अब ये जो cos x है ना, ये ऊपर उठ के चला जाएगा, राइट, इसको हटा दो यहाँ से और इस cos x को जो सबसे नीचे था उसे सबसे ऊपर लेकर आ जाओ। ये तो हमने सिर्फ अभी चीजों को किया है शिफ्ट। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये रखा है। क्या अभी आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ रहा है? नहीं। अगर मान लो आप लोग, अगर हमने फंक्शन को क्या लिया, अगर हमने फंक्शन cos x प्लस sin x ले लिया सपोज, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, राइट, और sin x का डेरिवेटिव cos x। क्या आप लोगों के पास f डैश x इस टाइप का कुछ है क्या? चेक करो, आपके पास तो सिर्फ cos x है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि f डैश x क्या है, cos x माइनस sin x है, वो तो है नहीं आपके पास। तो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगने वाला है नहीं। सब्स्टिट्यूशन के लिए ये आपकी डिमांड थी, इसको आप अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं हटा रही हूँ इसको, आप याद रखो इसे। तो मैम क्या बिना सब्स्टिट्यूशन के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? बताओ मुझे आप लोग। एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होती है इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसे आपको गायब करना होता है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो या मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल हो, इंटीग्रेशन में तो हम सबसे पहले जो प्लान बनाते हैं ना, वो उन वेरिएबल्स को गायब करने का बनाते हैं, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल नहीं है और मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट। उसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली बात है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट कर भी सकते हैं या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर को उड़ाने की, ठीक है, डिनोमिनेटर को गायब करने की। तो यहाँ पे एक काम करो आप लोग, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, ठीक है।
तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर अचानक से सामने आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की होगी फिर ये क्वेश्चन सामने आ गया तो आप कहोगे इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन वो आपको दे ही नहीं सकते थे, राइट। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करें अपने इस क्वेश्चन को, तो आपको मिलेगा ये 2 का डिवीजन, दिस इज 2, और 2 का मल्टीप्लीकेशन। सो 2 cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे हमने ये काम क्यों किया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैथ्स है, बैलेंस होना चाहिए सब कुछ, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करोगे, अगर आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है, राइट। ये सब कुछ मैथ्स में होता ही है। अब क्या करें हम, अब एक काम करो, दिस इज इक्वल टू हाफ। क्या आपको कोई प्लान समझ में आ रहा है हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? मैम ये बात तो श्योर है कि डिनोमिनेटर को करना है गायब। अगर आप डिनोमिनेटर को गायब करना चाहते हो ना मैम, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना पड़ेगा। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। तो ये जो 2 cos x है ना, इसको तो मैं cos x लिख देती हूँ अभी एक, और दूसरे cos x को मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि cos x प्लस cos x ही 2 cos x हुआ होगा। अब जैसा आप लोगों ने मुझे कहा कि अगर मुझे डिनोमिनेटर को गायब करना है तो पहला काम तो ये है मैम, न्यूमरेटर को ना डिनोमिनेटर जैसा बनाओ। मतलब आपके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, cos x प्लस sin x, राइट। अब यहाँ पे करो प्लस sin x। और मैम हम सब जानते हैं ये मैथ्स है, मैथ्स में बैलेंस होना सब कुछ बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अपने मन से ऐड किया है ना, तो आपको अपने ही मन से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस sin x। चलो ये बात सबको क्लियर है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का उड़ गया अपना, इंटीग्रेशन का साइन आप ऐसे ही गायब मत कर देना, समस्या हो जाएगी। अभी तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पता है यही है, आधी स्टेप्स तो आपकी सिंप्लीफिकेशन की होती है, फिर कहीं जाके छोटा सा इंटीग्रेशन हो जाता है, राइट राइट। अब यहाँ लिख लो dx, इसे भी गायब मत कर देना अपने मन से। अब क्या करें, अब साफ साफ नजर आ रहा है a प्लस बी बाई सी, है ना, नजर आ रहा है कि नहीं, a प्लस बी बाई सी। देखो इस पूरे को a समझो, इस पूरे को b समझो, और ये रहा आपका c। तो कैसे लिखते हैं, a बाई सी प्लस b बाई सी, राइट। कर दो यही काम, चलो कर देते हैं अपन यही काम। तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू हाफ, यहां लगाए इंटीग्रेशन a अपॉन c, तो आप लिखेंगे यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स, और क्या साथ में dx। मैं इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट भी करती चल रही हूं, ठीक है, राइट। प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या है, cos x माइनस साइन एक्स। लेकिन मैम यहाँ तो समस्या नजर आ रही है, ये देखो जरा आप, ये वाला तो गायब नहीं हो रहा। यहाँ तो ठीक है हम खुश हो गए थे, हमने इसे गायब कर दिया, ओके, लेकिन दिक्कत तो ये है ये तो गायब नहीं हो रहा। ये तो cos x माइनस साइन एक्स है और नीचे तो cos x प्लस साइन एक्स है। ठीक है, पहले जहां खुश हो रहे हो वहां खुश तो हो जाओ, इसे उड़ा दो आप लोग, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू, यही गायब कर दूं क्या, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये चला गया कैंसिल आउट, तो ये क्या बना आपका dx, राइट। वो परेशान कर रहा है, लेकिन वो परेशान नहीं कर रहा। याद करो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैंने फंक्शन cos x प्लस साइन एक्स लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या रहा था, उसका डेरिवेटिव यही तो आ रहा था। इसका मतलब ये है ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब आपके एक ही क्वेश्चन में दो अलग तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है तो आप क्या किया करो, इस इतने हिस्से को I1 नाम दे दो और इतने हिस्से को I2 नाम दे दो। I1 को अलग इंटीग्रेट कर दो, I2 को अलग इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद उसे यहीं पे डाल देना आप लोग, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन वैसा करोगे जैसा बता रही हूँ अभी तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको और पेपर में रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा लगेगा, राइट। आ जाओ, सो अभी हाफ को भूलते हैं हम। हमने I1 क्या लिया है, हमने अपना I1 लिया था इंटीग्रेशन dx। अभी हाफ को भूल जाओ, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। मैम कांस्टेंट लगाओ, चलो ठीक है C1 लगा दिया। फिर I2 पे आ जाओ, I2 क्या लिया है आप लोगों ने, I2 है आपका cos x
माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पे लिखो dx, यही था। फिर क्या करो, सब्स्टिट्यूशन। तो लेट आप कहेंगे cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखेंगे आप लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ब्रैकेट बनाओ, dx लिखो, dt यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है ये पूरा इसके जैसा है, गायब कर दो इसको, चलो आ जाओ। राइट, ये cos x माइनस साइन एक्स dx क्या है, देखो cos x माइनस साइन एक्स dx कितना है, dt। तो आप लोग लिखेंगे इधर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर वाला पूरा टर्म बन चुका है dt, डिवाइड वाला टर्म क्या बन गया है t, और इसका इंटीग्रेशन तो हम सब जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग मॉड x। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू लॉग मॉड t, मैम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी, लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करोगे आप, I2 इज इक्वल टू लॉग, अब क्वेश्चन t के टर्म्स में तो था नहीं, तो t क्या है आपका cos x प्लस साइन एक्स, सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या है आप लोगों का cos x प्लस साइन एक्स, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपका I1, ये रहा आपका I2। बेसिक आंसर क्या था, I क्या है आपका, हाफ भी साथ में है, फिर I1 का आंसर यहां लिखो, I2 का आंसर यहां लिखो, और दोनों के पास हाफ है मल्टीप्लिकेशन में, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, बीच में क्या है, एडिशन का साइन। तो आ जाओ आप लोग, I इज इक्वल टू हाफ, चलो हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर दे यहाँ पे, तो x बाई टू प्लस c1/2 प्लस हाफ का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हाफ लॉग मॉड cos x प्लस साइन x, राइट, प्लस हाफ का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, c1 क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा ना, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा। तो क्यों ना मैं क्या करूं कि c1/2 प्लस c2/2 को c लिख दूं, सही है, राइट। तो यहाँ पे लिख देना वेयर दिस प्लस दिस इज कैपिटल C, और फिर अपना आंसर एकदम जमा के लिख दो आप लोग, I इज इक्वल टू x/2 प्लस हाफ लॉग मॉड cos x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट। क्लियर है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन इजी था, बस आपको एकदम स्टार्टिंग में वो चीजें पता होनी चाहिए थी कि हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, राइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप ये चीज क्लियर है। तो याद रखो, आप अपने आप से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारा काम अलाउड होता है, बस आपका टारगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म आ रहा है गायब करो, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। ये सारे कंसेप्ट आप सबको पता होना चाहिए था, सो दैट आप एक्सरसाइज 7.2 के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। टिल देन आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। एंड आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12 पे कीजिए क्लिक। क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी एजुकेटर्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी क्लास को गो थ्रू करना चाहते हैं, सपोज क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी के फुल कोर्स को आपको व्यू करना है, वॉच करना है, यहाँ पे जाइए वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। फिर आप तैयार हैं क्लास 12 मैथ्स पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे सब कुछ एक सीक्वेंस में आपके लिए अरेंज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।